हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेरी एक और नई कहानी। वैसे तो मेरी कहानी का टाइटल है रिश्तों का मोह, लेकिन इस कहानी में आपको और भी कुछ सुनने को मिलेगा, जैसे कि भाई बहन का दोहरा प्यार। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। एक पिता के 3 बेटे थे। एक का नाम सोहन, एक का नाम मोहन और तीसरे का नाम मुकेश था। और उनकी एक बहन थी। मोहन उनका बीच का बेटा था, जिसने 13 वर्ष की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। सोहन उनका बड़ा बेटा था, जिसकी खुद की एक कंपनी थी, जो कुछ दिनों बाद डूब जाती है। और सबसे छोटा बेटा मुकेश, जो एक बड़े पार्लियामेंट में नौकरी करता था। वहां उसने मात्र 3 साल काम किया और उसके बाद उसने वहां अपनी नौकरी और अपने सम्मान दोनों को बेच दिया और अपनी जगह किसी और को नौकरी दे दी। वहीं दूसरी तरफ मोहन, जो 13 वर्ष की उम्र से ही काम कर रहा था, एक दिन वह खेतों पर काम कर रहा था। तब उसके जीजाजी उसे अपने साथ ले गए और उसे अपने वहाँ काम सिखाया। काम सीखने के बाद मोहन ने उनके पास 6 साल काम किया और 6 साल बाद काम करने के उसने अपनी खुद की कंपनी खोल ली। दोनों भाई सोहन और मुकेश बेकार और खाली बैठे थे। पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले मोहन के ऊपर थी। उन दोनों भाइयों ने जरा भी ये नहीं सोचा कि पूरे परिवार का पालन पोषण अकेला व्यक्ति कैसे करेगा। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले मोहन पर आई थी, जिसे वो बखूबी निभा रहा था, बिना किसी बात की चिंता करते हुए। तीनों भाइयों के कुल मिलाकर 9 बच्चे थे, जिनकी जिम्मेदारी अकेला मोहन निभा रहा था और बहुत अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहा था। और सारे रिश्तेदार मोहन के घर ही आया जाया करते थे। इसी तरह 25 साल बीतने के बाद एक दिन मोहन को अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी। तब उसने अपनी बहन से कर्जा लिया। उसकी बहन की एक अमीर परिवार में शादी हुई थी। जब सोहन को अपनी बेटी की शादी करने की ज़रूरत पड़ी थी, तब उसकी बहन ने बिना ब्याज पर सोहन को पैसा देकर मदद की थी और अपनापन दिखाया। वहीं दूसरी तरफ जब मोहन को अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपनी बहन से कर्जा लेना पड़ा, तब उसकी बहन ने 3% ब्याज पर पैसा देकर मदद की और परायापन दिखाया। उसके पिताजी के नाम बहुत ज़मीन थी, लेकिन मोहन ज़मीन को बेचना नहीं चाहता था। 2 साल बाद मोहन ज़मीन को बेच देता है। ज़मीन का कुछ भाग बेच देता है ताकि उस ज़मीन से दूसरी जगह और तिगुना ज़मीन मिल सके। वह अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा, 15 बीघे करीब हिस्सा बेच देता है और दूसरी जगह बदले में 17 एकड़ ज़मीन खरीद लेता है। फिर उसके बाद वह अपनी बहन का सारा पैसा ब्याज समेत चुका देता है और अपनी बहन से कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह अपनी बहन का स्वरूप देख चुका होता है। जब मोहन का बेटा सब समझने लायक हुआ, तब मोहन ने ये सारी कहानी अपने बेटे को सुनाई और अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी बुआ ने ऐसा ऐसा किया। तब उसके बेटे ने एक ही बात बोली
कि पिताजी, आज की दुनिया में रिश्तों से ज़्यादा पैसों की कीमत है, लेकिन आप चिंता मत करो, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि खुद बुआ को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा मांगना पड़ेगा। और फिर क्या था, जैसा कि मोहन के बेटे ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक दिन उनकी बहन पैसा मांगने के लिए आई और उसी भाई के पास आई जिसने उसको ब्याज पर पैसा दिया था, और आकर मोहन से बोलती है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है और मुझे कुछ पैसा ब्याज पर चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा ब्याज नहीं दे पाऊंगी। तब मोहन अपनी बहन से बोलता है कि मैं अपने बेटे से पूछकर बताता हूँ। तभी मोहन अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और अपनी बहन के सामने फ़ोन को स्पीकर पे लगाकर अपने बेटे से पूछता है कि तेरी बुआ पैसा मांगने आई है। तब उनका बेटा बोलता है कि 3% ब्याज पर दे दो। तब उसकी बुआ बोलती है कि मैं 1% ब्याज ही दे पाऊंगी। तब वो बोलता है कि नहीं, हम तो 3% ब्याज पर ही देंगे। तो उसकी बुआ मना कर देती है, बोलती है नहीं, 3% का ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगी। तो मोहन का बेटा बोलता है कि जब मेरी बहन की शादी थी तो मुझे भी तो 3% ब्याज दिया था, हमें भी तो 3% का ब्याज दिया था, तो मैं भी 3% ही लूंगा, उससे कम हम नहीं लेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही पता चला कि जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसी घटनाएं शायद हमारे जीवन में भी घटी होंगी या किसी के जीवन में घट रही होंगी। तो दोस्तों, इस कहानी में रिश्तों का मोह भी था, भाई बहन का दोहरा प्यार भी था। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे मेरी नेक्स्ट कहानी में।